देखिए इसकी चयन प्रक्रिया 3 स्तरों में 3 स्टेजेस में होगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द सिलेक्शन विल बी इन 3 फेजेस एज फर्निश्ड बिलो। 3 फेज़ क्या होता है? पहला फेज़ प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी के बाद मेन परीक्षा और फिर उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। आइए हम जानते हैं प्रिलिमिनरी में आपके पेपर क्या क्या होंगे। देखिए ये आरडीबीएस और राजभाषा दोनों के लिए होगा। सबसे पहला आपका होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग। देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग है 20 अंक का, 20 प्रश्न होंगे। ये बाइलिंगुअल प्रश्न पत्र रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा, वो 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्न होंगे। फिर होगा कंप्यूटर नॉलेज, 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक का। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 20 अंक, 20 प्रश्न। डिसीजन मेकिंग 10 अंक, 10 प्रश्न। जनरल अवेयरनेस 20 अंक, 20 प्रश्न। इकोनॉमी एंड सोशल इशूज़ विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, ये 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक भी होंगे। और उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, ये 40 प्रश्न और 40 अंक। अंग्रेजी भाषा को छोड़कर बाकी जो भी प्रश्न होंगे वे प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद इसके लिए कुल 120 मिनट आपको दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको पूरा प्रश्न हल करना होगा। इसमें 200 अंकों का कुल प्रश्न होगा। इसमें देखिए जो खास बात है वो आप जान लें, इसमें 2 सेक्शन है। एक है पहला सेक्शन क्वालिफाइंग और दूसरा है मेरिट सेक्शन। क्वालिफाइंग मतलब उसका एक नॉमिनल कट ऑफ होगा, उतना लाए तो आपका मेरिट सेक्शन के लिए आपके अंकों की गणना होगी। और जो क्वालिफाइंग है इसकी गणना नहीं होती मेरिट में। इसमें क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और डिसीजन मेकिंग। तो जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि अगर क्वालिफाइंग स्कोर तक आप पहुँच जाते हैं, उतना सही कर लेते हैं, उसको छोड़ करके मेरिट सेक्शन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरिट सेक्शन में क्या है देखिए, इसमें है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। इसमें जो अधिकतम अंक पाएंगे उन्हीं को दूसरे स्तर सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो आपको इसमें अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना है। अब देखते हैं इसके पेपर 2 में क्या है। चलिए राजभाषा पद के लिए मेन एग्जामिनेशन की चर्चा कर लें। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो होगा। ध्यान रहे डिस्क्रिप्टिव होता है, देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 प्रश्न, 100 नंबर, 90 मिनट और इसको आपको टाइप करके देना है। पेपर 2 भी आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक अर्थात राजभाषा से संबंधित है, तो राजभाषा के प्रश्न होंगे। इसमें लिखा हो स्ट्रीम स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का होगा, 50 प्रश्न होंगे और 30 मिनट दिया जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें 6 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 6 में से आपको 4 का जवाब देना है, 2 15 नंबर का और 2 10 नंबर का ऑप्शन रहेगा। इसमें 50 अंक, 90 मिनट और ये आपको रेमिंगटन कीबोर्ड या फिर इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइप करके देना है। उसके लिए अगर आपको नहीं आता तो सीखने का प्रयास कर लीजिए। और इसके बाद आपका तीसरा स्तर है इंटरव्यू का, 50 नंबर का। इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू के लिए जो लोग बुलाए जाएंगे उनका रेशियो इन्होंने लिखा है 1:3 या 1:25 रहेगा। मतलब एक पद के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी विवरण आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हाँ, सिलेबस पे भी एक चर्चा कर लिया जाए। देखिए सिलेबस इसका क्या होगा, क्या पढ़ना होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट इज इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि एक आपको अंदाज़ा दिया गया कि इस तरह का पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। द सिलेबस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई बात नहीं, आप इसमें अब आपको करना क्या है। देखिए आप पहली बात तो आरडीबीएस के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें एस्से, प्रेसी राइटिंग, ये देखिए लिखा हुआ है राजभाषा आरडीबीएस दोनों के लिए। पेपर 1 में इंग्लिश में एस्से, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करेस्पॉन्डेंस। इसके अलावा पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन ए मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, अर्थात आप उस विषय पे कितना जानते हैं, इस तरह का ये होगा। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द इलस्ट्रेटिव सिलेबस
फॉर मेन एग्जामिनेशन पेपर 2 ऑफ ग्रेड ए RDBS स्पेशलिस्ट एंड ग्रेड ए राजभाषा विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ आपको पेपर 2 का सिलेबस मिल जाएगा। और इसमें एक सुविधा और दी गई है, SC ST OBC जो हैं उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको यह भी लाभ मिलता है। उसके लिए आप इसके विवरण में जाकर देख सकते हैं।